हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली खातून के पास से 13 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया। पेस्ट की शक्ल में पेट में टेप के जरिए चिपका कर लाए गए सोने को एक मुसाफिर के पास से शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम ने जब्त कर लिया। यह खातून मुसाफिर दुबई से फ्लाइट नंबर 6E025 के जरिए हैदराबाद पहुंची थी। इस जब्तशुदा 268 ग्राम से जायद सोने की मालियत 13,73,403 रुपए बताई गई है। इस खातून मुसाफिर को हिरासत में लेते हुए उससे पूछगुछ की जा रही है। तेलंगाना में 38 मुकामात पर छापा, PFI के 4 कारकुनान गिरफ्तार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने इतवार को निजामाबाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के कारकुनों के खिलाफ तेलंगाना पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए एक केस के सिलसिले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुकामात पर तलाशी लेने के बाद 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। जराये का कहना है कि हिरासत में लिए गए 4 अफराद के नामों का इंकिशाफ होना बाकी है क्योंकि तफ्तीश जारी है। NIA जराये का कहना था कि आज हमने तेलंगाना में 38 मुकामात, निजामाबाद में 23, हैदराबाद में 4, जगत्याल में 7, निर्मल में 2, आदिलाबाद और करीमनगर अजला में 1-1, आंध्र प्रदेश में 2 और कन्नूल और नेल्लोर में 1-1 मुकाम की तलाशी ली है। उसका कहना था कि मुल्जिमान दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान मजहब की बुनियाद पर दुश्मनी को फरोग देने के लिए कैंपों को मुनज़्ज़म कर रहे थे। ओहदेदार ने कहा कि आज की गई तलाशियों के दौरान डिजिटल आलात, दस्तावेजात, 2 खंजर, 8,31,500 रुपये नकद समेत मुजरिमाना मवाद जब्त किया गया है। हैदराबाद में सेलफोन के लिए झगड़ा, नौजवान का कत्ल। शहर के इलाके सईदाबाद संगारेनी कॉलोनी में सेलफोन के लिए हुए झगड़े में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। कल रात देर गई 6 नौजवानों के दरमियान शराब की दुकान के पास सेलफोन के मसले पर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान 5 नौजवानों ने मिलकर अकुपति नामी नौजवान पर हमला किया, जिसके नतीजे में उसके सर पर गहरी चोट आई थी। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। कबायली तबकात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान, अंदरून हफ्ते जियो की इजराई। तेलंगाना में मुस्लिम क़यादत का फौदान होने की वजह से 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का वादा बर्फदान की नज़र हो गया है। बीजेपी की जानिब से कबायली तबके की खातून को सदर जमहूरिया बनाने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने बीजेपी पर सबक़त हासिल करने के लिए कबायली तबके के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का ऐलान कर दिया है और यह भी कहा है कि अंदरून एक हफ्ता 6% तहफ़्फ़ुज़ात को 10% कर देने जियो जारी करने का भी फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर KCR ने इक़्तिदार मिलने के पहले 4 महीने में मुसलमानों को 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था, जिस पर भरोसा करके मुसलमानों ने एक बार नहीं बल्कि दूसरी मर्तबा इख्तिदार हासिल करने के लिए TRS को वोट दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर KCR ने मुसलमानों से वादे को फरामोश कर दिया, जबकि असेंबली के खुसूसी सेशन में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात और 10% कबायली तहफ़्फ़ुज़ात के लिए एक ही करारदाद मंजूर की गई थी, मगर कबायलियों पर रहम किया गया और मुसलमानों से बेवफाई जारी है। मरकजी हुकूमत जोनागढ़ को भूलकर हैदराबाद लिबरेशन डे क्यों मना रही है, A रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी A रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुजरात के जोनागढ़ को भी 1948 में आज़ादी हासिल हुई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जोनागढ़ भूलकर हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने पर सख्त एतराज़ करते हुए बीजेपी पर इंज़िमाम हैदराबाद से भी सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करने का उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। कल गांधी भवन में यौम इंज़िमाम तक़रीब का एहतमाम किया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी A रेवंत रेड्डी ने परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद में 20 सितंबर को होगा मेगा जॉब मेला। डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद की जानिब से जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक कॉलेज में मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद के इश्तिराक से एक मेगा जॉब मेले का इनेकाद 20 सितंबर बरोज़ मंगल अमल में लाया जा रहा है। इस जॉब मेले में गुज़िश्ता 3 साल के तमाम डिग्री कामयाब उम्मीदवार शिरकत के अहल होंगे। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के जिम्मेदार मिस्टर शरीफ के मुताबिक इस जॉब मेले में बड़ी कंपनियां जैसे विप्रो, टेक, महिंद्रा, काग्निजेंट, HDFC और दीगर इदारे नौजवानों के लिए रास्त मुलाजिमत के मौके फराहम कर रहे हैं और इसी दिन इंटरव्यू के बाद मुलाजिमत के ऑर्डर तलबा को फराहम किए जाएंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद से गुज़िश्ता 3 साल में डिग्री कामयाब उम्मीदवार और मुकामी तौर पर दीगर कॉलेजों के उम्मीदवार इस जॉब मेले में शिरकत के अहल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9247191548 या 9912803677 पर कॉन्टैक्ट करें। PGECET काउंसलिंग का कल से होगा आगाज। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल प्रोफेसर लंबाद्री ने कहा कि ME, MTech, फार्मेसी, फार्मडी और M आर्किटेक्चर कोर्सेस में दाखिलों के लिए PGECET काउंसलिंग का 19 सितंबर से आगाज होगा। पहले मरहले की काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए तलबा अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स 30 सितंबर से पहले वेबसाइट में अपलोड करें। रियासत भर में 232 कॉलेजेस में कन्वीनर कोटा के तहत 9131 सीटें काउंसलिंग के जरिए भर्ती की जाएंगी। सिकंदराबाद में आग लगने वाले वाक़े की रिपोर्ट आई सामने। तेलंगाना के सिकंदराबाद में खतरनाक आतिशदगी वाक़े के सिलसिले में क्लोज टीम ने रिपोर्ट पेश कर दी है। इस वाक़े में 8 अफराद की मौत हो गई थी। इस इब्तदाई रिपोर्ट में क्लोज टीम ने निशानदही करते हुए वाज़ेह किया कि बैटरी के फट पड़ने और इससे निकलने वाला धुआं इस वाक़े की अहम वजह है। एक 2 व्हीलर की चार्जिंग पर लगाई गई बैटरी के ओवर चार्ज होने पर इससे चिंगारियाँ निकलने लगी। बड़े पैमाने पर धुआं फैल गया और देखते ही देखते आग फैल गई थी।
उस आग ने वहां रखी गाड़ियों को भी अपने लपेट में ले लिया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जल्द ही ये आग इमारत के सेल्लार से उसकी दूसरी मंजिलों पर फैलती चली गई। बैटरी में मौजूद लिथियम की वजह से आग और धुआं तेजी के साथ फैल गया। इस वाक़े के बाद मुतासिर को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, तहम तमाम को घर जाने की इजाजत दे दी गई। इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई थी। यह हमा मंजिला इमारत रेलवे स्टेशन के करीब है। एक हमा मंजिल में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम है और ऊपर की चौथी मंजिल से लॉज है। शोरूम में आग लगने से लॉज में मुक़ीम अफराद फंस गए थे, क्योंकि आग की वजह से पूरी इमारत में धुआं फैल गया था। आग इस कदर ज्यादा थी कि लोग जान बचाने के लिए पाइप से नीचे उतरने लगे और बाज़ ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर छलांग लगा दी। इंजिमाम हैदराबाद सरदार पटेल का कारनामा नहीं, सीपीएम ने कहा। रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंजिमाम सरदार पटेल का कारनामा नहीं बल्कि कम्युनिस्ट जिद्दोजहद का नतीजा है। बीजेपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तारीख को गलत अंदाज में पेश करके बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है। इन ख्यालात का इज़हार सीपीएम कायदीन ने किया, जो टैंक बॉन्ड पर एक जलसे आम को मुखातिब कर रहे थे। बीजेपी कायदीन की कारकर्दगी से अमित शाह नाखुश। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना बीजेपी कायदीन पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो बीजेपी कौमी क़यादत के तवक्कुआत पर खरा उतरने में नाकाम हो रहे हैं। पार्टी कायदीन के दरमियान इत्तेहाद के फुक़दान पर भी बरहमी का इजहार किया है। अमित शाह ने हरिता प्लाजा बेगमपेट में बीजेपी के 19 अहम कायदीन का इजलास तलब किया था। रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया। पार्टी कायदीन की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए आग बगोड़ा हो गए। पार्टी के जराये से पता चला है कि वो ये इजलास 1.5 घंटे तक जारी रहा। अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मंदिर से गायब हो गई है। रास्त मुकाबला टीआरएस और बीजेपी के दरमियान है, ताहम बीजेपी के कायदीन में इत्तेहाद का फुक़दान है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सदर तेलंगाना बीजेपी बंडी संजय की पदयात्रा को जबरदस्त अवामी रद्दअमल हासिल हो रहा है। पार्टी के दूसरे कायदीन भी आवाम से राब्ते में रहें। टीआरएस हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों को आवाम तक ले जाने पर जोर दिया। असेंबली हल्का मंगोड़ के ज़िमनी इंतखाब पर फोकस बढ़ा देने का मशवरा दिया और कहा कि ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी एक कमेटी तश्कील देगी और वो हमेशा तेलंगाना के लिए पार्टी कायदीन को दस्तयाब रहेंगे। हर 10 साल में आधार बायोमेट्रिक्स अपडेट करें। UIDAI की जानिब से आवाम की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर हर 10 साल में उनकी बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट करने की हौसला अफजाई की जाएगी। सरकारी ज़राए ने बात बताई। अब 5 और 15 साल की उम्र के बाद बच्चों को आधार के लिए उनके बायोमेट्रिक्स को अपडेट करने की ज़रूरत है। एक अहदेदार ने कहा है कि UIDAI की जानिब से 10 साल में एक मरतबा उनके बायोमेट्रिक्स, डेमोग्राफिक्स वगैरह को अपडेट करने के लिए आवाम की हौसला अफजाई की जाएगी। वक्त के साथ वो आवाम पर आधार अपडेट करने के लिए जोर देगी। जब किसी शख्स की उम्र 70 साल से ज़्यादा हो जाए तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह काजीपेट। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ बुजुर्ग सूफ़ी हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी अर्रिफ़ाई क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह काजीपेट का सालाना उर्स मुबारक का बरोज़ हफ्ता 24 सितंबर 26 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से 3 रोज़ा उर्स तक़ारीब का शानदार पैमाने पर आगाज़ हो रहा है। 24 सितंबर बरोज़ हफ्ता 26 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को संदल माली बड़े घर से रात 11:30 बजे बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा और मुरीदीन और अक़ीदतमंदों के हमरा जुलूस की शक्ल में चौराहों से गुजरते हुए बारगाह शरीफ को रात देर पहुँचेंगे और मज़ार अक़दस पर संदल माली पेश करेंगे। 25 सितंबर बरोज़ इतवार 27 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को उर्स मुबारक चिरागा और फातिहा ख्वानी पेश की जाएगी। इसके बाद महफिल समा मुनक़िद होगी। 26 सितंबर बरोज़ पीर 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र बदावा फ़ुक़रा और ज़रबात रफ़ाइया से अपने करामत पेश करेंगे। बाद अज़ा महफिल समा के बाद उर्स शरीफ का अख्ताम अमल में आएगा। शहर में 5 नए लिंक रोड्स जल्द ही खुल जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वेस्ट जोन में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने और सफर के वक्त को कम करने के लिए कई लिंक रोड्स तामीर किए गए हैं और फिलवक्त मज़ीद 5 लिंक रोड्स की तामीर तकमील के आखिरी मराहिल में है और ये जल्द ही आवाम के लिए खोल देने के लिए तैयार होंगे। GHMC के अहदेदारों के मुताबिक GHMC के हदूद में 5 मुकामात पर 92 करोड़ 54 लाख रुपये की लागत से बनाए जा रहे लिंक रोड्स आइंदा 2 या 3 महीनों में मराहिल में आवाम के इस्तेमाल के लिए खोल दिए जाएंगे। नागुल में मुसरमदाख्ता उप्पा भागवत लेआउट में अली कैफे पर तामीर की जा रही लिंक रोड के 70% काम मुकम्मल हो गए हैं। इस दौरान अहदेदारों ने 2 महीनों में इन लिंक रोड्स के कामों को मुकम्मल करने के लिए तेजी पैदा कर दी है। अली कैफे से तामीर की जाने वाली 1.3 किलोमीटर तवील लिंक रोड से गाड़ी वालों के लिए काफ़ी राहत और सहूलत होगी। कौमी परचम उल्टा लहराने पर RSI मुअत्तल। तेलंगाना कौमी यकजहती प्रोग्राम के दौरान रियासत के जिले जयशंकर भोपालपल्ली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कौमी परचम तिरंगा उल्टा लहराया गया। हुकूमत के मुशीर साबिक IPS अहदेदार अनुराग शर्मा बहैसियत मेहमान खुसूसी भोपालपल्ली कलेक्ट्रेट तकारीब में पहुंचे और उन्होंने कौमी परचम लहराया और उस मौके पर कौमी तराना भी गाया गया। बाद में महसूस किया गया कि कौमी परचम उल्टा लहराया गया है। जिले SP सुरेंद्र रेड्डी ने कौमी परचम लहराने में गैर जिम्मेदाराना रोल अदा करने वाले RSI को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। इस तरह का एक और वाक़या डिचपल्ली में भी पेश आया जहाँ MPDO ऑफिस में कौमी परचम उल्टा लहराया गया, जिस पर MPP सदर बोपना ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया।
मल्लून राजा सिंह की बीवी उषाबाई ने शौहर की रिहाई के लिए गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन से नुमाइंदगी की। तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तल रुकन असेंबली मल्लून राजा सिंह की बीवी उषाबाई ने इतवार को रियासती गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन से मुलाकात की। इस मौके पर मल्लून राजा सिंह की बीवी ने गवर्नर तेलंगाना से अपने शौहर के खिलाफ पीडी एक्ट को मनसूख करने की अपील की। उन्होंने गवर्नर को एक याददाश्त हवाले की जिसमें कहा गया है कि उनके शौहर के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उषाबाई ने याददाश्त में कहा है कि तेलंगाना हुकूमत एक ग्रुप को मुतमईन करने के लिए काम कर रही है। हैदराबाद के गोशामहल असेंबली हल्के का एमएलए राजा सिंह इस वक्त पीडी एक्ट के तहत चरलापल्ली जेल में हैं। ताहम उषाबाई ने गवर्नर से अपील की है कि वो तेलंगाना हुकूमत के अपने शौहर के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात पर मदाखलत करें। उसने शिकायत की कि उसके शौहर के खिलाफ जानबूझकर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सर्वे के बाद मदरसों को ना तो बंद किया जाएगा और ना ही उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा, दानिश आज़ाद ने कहा। उत्तर प्रदेश के अखिलती बहबूद के वजीर दानिश आज़ाद अंसारी ने मदरसों की बेहतरी के लिए किए जा रहे सर्वे के काम की सताइश की है और कहा है कि अपोजिशन पार्टियां इस मामले पर अफवाह फैलाकर आवाम को गुमराह कर रही हैं। आज़ाद ने सूरत हाल को वाज़ेह करते हुए कहा कि सर्वे के बाद मदरसों को ना तो बंद किया जाएगा और ना ही उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अपोजिशन जमातें मदरसों को बंद करने और उन पर बुलडोजर चलाने की बात करके मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं। यहाँ एक प्राइवेट स्कूल में मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए आज़ाद ने मुसलमानों से अपोजिशन की बातों में न आने की अपील की है। पुलिस एहलकार की रिश्वत लेने की वीडियो वायरल, एसएसपी ने तहकीकात का हुक्म दिया। इतवार को रांची के बूटी मोड़ के करीब एक पुलिस एहलकार का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रांची में बूटी मोड़ के करीब एक पुलिस एहलकार कोयले वाले से पैसे लेते हुए कैमरे में पकड़ा गया। बताया गया है कि पीसीआर एहलकार कोल वर्कर से खुलेआम भत्ता लेते हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि जिस जगह रकम बरामद हुई है वो पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में है। कंट्रोल रूम से हर लम्हा इस सड़क की निगरानी की जाती है। इसके बावजूद सबको नजरअंदाज करते हुए बड़े चालाकी से पैसे इकट्ठा किए जाते हैं। एसएसपी को वाक़े की इत्तला मिलते ही मामले की तहकीकात का हुक्म डीएसपी सदर को दे दिया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद मुतल्लिका पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक शख्स ने धूमधाम से मनाई कुत्ते की सालगिरह, केक काटा गया और रिश्तेदारों को दावत दी गई। लोगों के भी अपने पालतू जानवर से मोहब्बत के अजीबोगरीब तरीके हैं। बाज़ लोग पालतू जानवरों को अपने बिस्तर में भी सुला लेते हैं तो बाज़ उन जानवरों को अपने साथ खाना खिलाते हैं और घुमाने के लिए ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते की सालगिरह मनाते हुए तमाम को हैरतज़दा कर दिया। बनवारीपुर इलाके में रहने वाले सुरेश कुमार ने अपने पालतू कुत्ते रानी की 5वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई। उसने कुत्ते के साथ केक काटा, बर्थडे पार्टी में मुकामी लोगों और रिश्तेदारों को मदऊ करते हुए उनके लिए दावत का एहतमाम किया। कुत्ते की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करने वाले बच्चों ने डीजे पे डांस भी किया। एमएलए अमानतुल्लाह खान के करीबी रिश्तेदारों पर 3 अलग अलग एफआईआर हुई दर्ज। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान के करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ जामिया नगर पुलिस स्टेशन में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहले मामले में एसीबी हुकाम ने एमएलए की बीवी सफिया खान, बेटे, भाई और दिगर पर एसीबी हुकाम को यरगमाल बनाने, हमला करने, धक्का देने और सरकारी दस्तावेजात छीनने का इल्जाम लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर दिया बड़ा बयान। ऐसा लगता है कि वो गुजरात में बहुत तकलीफ में हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। मनीष के घर पर छापे का कुछ नहीं मिला। अब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कई और एमएलए को गिरफ्तार करेंगे। वो गुजरात में बहुत तकलीफ में नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये बात कही। पंजाब में एक लड़की ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल के रूम में साथी लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सैकड़ों लड़कियों ने किया जबरदस्त एहतजाज। पंजाब की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हफ्ते की रात उस वक्त शदीद कशीदगी फैल गई जब यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने अपने हॉस्टल की साथियों की प्राइवेट वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। हॉस्टल की सैकड़ों लड़कियों ने जबरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी एक साथी ने खुफिया तौर पर उनके साथ कमरे में रहने वाली दीगर लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। जब मुतासिरा लड़कियों को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मुलजिम को रूम में बंद करके उससे पूछा कि वो किसके कहने पर यह हरकतें की। लड़कियों की इस गड़बड़ पर हॉस्टल की खातून वार्डन रूम में पहुंच गई और वार्डन ने मुलजिम लड़की से पूछताछ की, जिस पर उसने बताया कि शिमला के एक लड़के के कहने पर उसने ये वीडियो तैयार की थी और उसको तमाम वीडियोस रवाना कर दी। बादशाह हॉस्टल में मौजूद तमाम तलबा ने एहतजाज किया। तलबा के एहतजाज से यूनिवर्सिटी के अतराफ में कशीदगी का माहौल बन गया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। शुबा है कि कुछ दीगर तलबा की वीडियोस भी लीक हुई हैं। एहतजाज करने वाले एक तालिब इल्म बेहोश हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के सदर और चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने इस वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। सोशल मीडिया पर तालिबात की प्राइवेट वीडियोस अपलोड करना एक घिनौना फेल है। उन्होंने खबरदार किया है कि किसी भी जिम्मेदार को नहीं बख्शा जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा 11वें दिन में दाखिल। कर्नाटका में पार्टी टिकट के सिलसिले में लड़ाई। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 11वें दिन में दाखिल हो गई है, जिसमें सैकड़ों पार्टी कारकुनों और लीडरों के अलावा आवाम भी शामिल है। केरला के बाद पड़ोसी रियासत कर्नाटका में पहुंचने वाली यात्रा में इख्तलाफात जाहिर किए जा रहे हैं, जहां जल्द ही इंतखाबात होने वाले हैं। केपीसीसी के सदर डीके शिवकुमार ने नाम लिए बगैर कहा कि जो लीडर सख्त मेहनत नहीं करते हैं उन्हें अगले असेंबली इंतखाबात के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा। इस तरह के तबसरों ने फौरी तौर पर कांग्रेस लीडर दिनेश गुंडू राव के साथ पार्टी में लड़ाई शुरू कर दी है और डीके शिवकुमार
पर जवाबी हमला किया। इस पर गुंडू राव ने कहा कि DK शिवा कुमार इस तरह का कोई भी फैसला करने वाला नहीं है। टिकटों की तकसीम का फैसला करने के लिए मुख्तलिफ आला लीडरान और कमेटियां हैं। ताइवान में 6.8 शिद्दत का जलजला, इमारत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दबे। ताइवान में इतवार को जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में कम से कम एक इमारत मुनहदम हो गई और 3 अफराद इसके मलबे तले दब गए। जलजले की वजह से एक स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेन की कुछ बोगियां भी पटरी से उतर गई। इतवार को जलजले की शिद्दत 6.8 थी, जो हफ्ते के रोज से जजीरे के मुल्क के जुनूब मशरक में महसूस किए जाने वाले दर्जनों आफ्टर शॉक्स में सबसे ज्यादा ताकतवर था। ताइवान में शदीद जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। इतवार को ताइवान के जुनूब मशरक में 6.8 शिद्दत के जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि जलजले के बाद ट्रेन की पटरी से उतरने और नुकसान के बारे में मालूमात सामने आ रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक जलजले का मरकज टाइटिंग काउंटी में था और हफ्ते की शाम इसी इलाके में 6.4 शिद्दत का जलजला आया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.2 बताई, जिसका मरकज 10 किलोमीटर 6.2 मील की गहराई में था। ताइवान की मीडिया ने बताया कि एक स्टोर की निचली इमारत गिर गई और अंदर मौजूद लोगों को बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। अमेरिकी सुनामी वार्निंग सेंटर ने जलजले के बाद ताइवान में वार्निंग जारी कर दी। वार्निंग में कहा गया है कि ताइवान के साहिल के साथ जलजले से मुतासरा इलाकों में सुनामी की खतरनाक लहरें उठने का इम्कान है। जापान में तबाहकुन तूफान नॉन मॉड्यूल की आहट 40 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया। जापान में 270 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ने वाला तूफान नॉन मॉड्यूल आज साहिल से टकराने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इस तूफान को इंतहाई खतरनाक करार दिया है, जिसकी वजह से 40 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर भेज दिया गया है। तूफान के सबब केशु की जुनूबी सूबे काबुशिमा में शदीद बारिश हो रही है। इस तूफान की आमद के पेश नजर रिलीफ और सिक्योरिटी एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जापान के महकमा मौसमियात के सरबराह रियोटा कोरारू ने कहा कि तूफान की वजह से ऊंची लहरों और रिकॉर्ड बारिश का इम्कान है। तारीकी का एक बरस, मुस्लिम उम्मा के नाम अफगान लड़कियों का खत। अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल में तालीम हासिल करने पर पाबंदी को 1 साल बीत गया है। इस मौके पर अफगान लड़कियों ने आलमी रहनुमाओं के नाम एक जज्बाती खत में अपने हुकूक की पामाली की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान तालिबान पर जोर दिया है कि वो लड़कियों के स्कूल खुलवाएं और उनके लिए 7वीं से 12वीं जमात तक भी तालीम की फराहमी मुमकिन बनाएं। आलमी इदारे की जानिब से ये मुतालबा एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब 1 साल पहले 18 सितंबर ही के रोज तालिबान ने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगा दी थी। अंदाजा है कि तकरीबन 1 मिलियन लड़कियां इस पाबंदी से मुतासिर हुई हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।